एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि एनेट, टामा, निर और यूशा वुल्फ को बचाने के लिए डेटन टेम्पल आ चुके होते हैं। तभी एनेट कुछ प्रीस्ट नीचे गिरे हुए होते हैं, वो उसको टच करने वाली होती है, पर लेकिन तभी यूशा उसको मना कर देती है और यूशा बोलती कि इनके ऊपर अभी भी मैजिक के ट्रेसेस हैं, हम लोग इनको बाद में ठीक करेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि उस लड़की ने वुल्फ को बांध रखा होता है और यूशा बोलते कि तुम कौन हो लड़की, और वो बोलती है कि मेरा नाम यूरिको है और मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ और मैं ही वुल्फ की स्टूडेंट भी हूँ, पर लेकिन अब मुझे लोग फॉलन एंजल ऑफ ग्रेट बुलाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टामा और निर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यूरी को बोलते हैं कि ये टाइम मेरा और वुल्फ का है, तो इसलिए तुम लोग बीच में मत आओ। और ये चीज बोलकर वो अपना मैजिक यूज करती है और नीचे से कुछ स्केलेटन्स निकाल लेती है और हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो लोग फाइट करने लग जाते हैं। और वुल्फ यूरिको को बोलता है कि ऐसा मत करो और यूरिको बोलती कि आपने मुझे सिखाया था ना कि दुश्मन के सामने डरना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि वो सभी स्केलेटन से लड़ रहे होते हैं और तभी निर के ऊपर एक स्केलेटन अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन टामा निर को साइड करके अपनी स्पेशल पावर का यूज करती है और वो उन स्केलेटन्स को हरा देती है। और टामा बोलते कि ये आर्मर्स तो काफी कमाल के हैं और हम देखते कि वो तो और स्केलेटन्स को समन कर देती है और हम देखते कि वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो फाइट करने लग जाते हैं। और टामा बोलते कि ये तो बहुत ज्यादा हैं और यूरी को बोलते कि हाँ ये बहुत सारे हैं, जब तक तुम लोग हार नहीं मान लेते तब तक ये बैटल चलती ही रहे, क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूँ। और हम देखते कि वो स्केलेटन्स को गिरा तो रहे होते हैं, पर लेकिन वो तो अपने आप को फिर से रिकवर कर लेते हैं और उनके ऊपर दोबारा से अटैक कर रहे होते हैं। और यूरी को बोलते कि ये है मेरी गिफ्ट, ग्रीड, जिसको कि लालच बोलते हैं। और तभी एक स्केलेटन यूशा के ऊपर अटैक कर देता है और यूशा यूरिको के सामने आकर गिर जाती है और यूशा बोलते कि तुम्हारे और वुल्फ के बीच में क्या हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि वुल्फ बहुत ही कमाल का टीचर होगा, आखिरकार तुम्हारा क्या रीजन है। और हम देखते हैं कि यूरिको अपने पास्ट की कहानी बताने लग जाती है और हम देखते हैं कि यूरिको ट्रेनिंग कर रही होती है और वुल्फ उसको आकर बोलते हैं कि तुम तो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रही हो, पर लेकिन तुम्हारी कॉम्बैट पावर से देखने से ये लगता है कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। मेरी एक बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि अदर वर्ल्डर्स को डेमन लॉर्ड को चैलेंज ही करना होगा, अगर तुम चाहो तो नॉर्मल जिंदगी भी जी सकती हो। और यूरी को बोलती कि नहीं, ये वर्ल्ड डेमन लॉर्ड को मारना चाहता है, तो इसलिए मैं यही करूंगी और मैं उसको हरा दूंगी। और वुल्फ बोलता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि एक दिन तुम्हारी ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि यूरी को ये चीज सुनकर खुश हो जाती है और यूरी को बोलती है कि वुल्फ सच में ही बहुत ही कमाल के टीचर हुआ करते थे, मैं बीच बीच में ब्रेक्स भी लेती थी और मैं एंजॉय भी करती थी। और तभी यूरी को एक रिबन को देखती है और जैसे वो रिबन को छूने वाली होती है तभी वुल्फ उसको बुला लेता है और यूरी को बोलती कि मेरी जिंदगी काफी ज्यादा फुलफिल थी, पर लेकिन उस दिन के बाद से नहीं। और तभी हमको दिखाया जाता है कि एक और लड़की अदर वर्ल्ड से यहाँ पर आ जाती है और यूरी को बोलते कि उस लड़की के आने की वजह से सब कुछ बदल गया था और उसके आने के बाद मेरे मास्टर भी बदल गए थे। वो लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड थी, वुल्फ हमेशा उसी को ट्रेनिंग दिया करते थे और उन्होंने मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया था, पर लेकिन मैं फिर भी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया करती थी। और हम देखते हैं कि उसकी पावर का लेवल अप हो चुका होता है और वो वुल्फ को दिखाने के लिए उस फूल को वुल्फ के पास लेकर जाती है। वो देखते हैं कि वुल्फ तो उस लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं और वुल्फ उस लड़की की तारीफ कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन डेमन लॉर्ड को जरूर हरा दो, मैं तो बस तुम्हारे आने का ही वेट कर रहा था। और ये चीज सुनकर यूरी को काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसको उसके पास्ट के बारे में कुछ याद आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसकी पावर उससे अनकंट्रोल हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके उस लड़की को खाने लग जाती है और यूरी को बोलती है कि यही वो समय था जब मेरी ताकत ब्लूम हुई थी। और हम देखते हैं कि यूरी को उसको खा ही रही होती है, पर लेकिन वुल्फ उसको मना कर रहे होते हैं और ये चीज देखकर वुल्फ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि यूरी को रो रही होती है, पर लेकिन उसकी आंखों में से तो काले आंसू आ रहे होते हैं और यूरी को उस लड़की का रिबन को उठाकर वहां से चली जाती है। और तभी सीन प्रेजेंट का आता है और यूरी को बोलती है कि अगर वो चीज उस दिन ना होती तो मेरी पावर्स तो हमेशा के लिए ही लॉक ही रहती, तो इसलिए तुम ये बोल सकते हो कि मैं वुल्फ की वजह से ये सब कुछ कर पा रही हूँ और मैं ताकतवर बन पाई हूँ। और ये चीज बोलकर वो सभी स्केलेटन्स को वापस बुला लेती है और टामा बोलती कि क्या इसने हमको छोड़ दिया है। और तभी हम देखते हैं कि यूरी को अपनी स्पेशल पावर टेक्निक का यूज करने लग जाती है और वो अपनी पावर से एक बड़े से मॉन्स्टर को बना लेती है और वो बोलती कि मैंने अपने डिजायर की वजह से एक इनोसेंट लड़की को मारा है, जिसकी वजह से मैं इंसान नहीं रही, तो इसलिए अब मेरे पास एक ही चॉइस बची और वो ये है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा कितना गिर सकती हूँ। और तभी वो उनके ऊपर अटैक कर देती है और वुल्फ बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागकर यहाँ से बाहर चले जाओ। और यूरी को बोलते कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग ही मर जाओ और वुल्फ बोलता कि प्लीज ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं कि दीवार तोड़कर डाज़ाई आ जाता है एक व्हीकल के ऊपर और हम देखते हैं कि वुल्फ भी छूट जाता है और डाज़ाई बोलता है कि मैंने कहा था कि वो लोग मेरे लिए चलता फिरता बेड बनाए, पर लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लोग इतनी कमाल की चीज बना देंगे, वो लोग तो सच में बहुत ही कमाल के हैं। और डाज़ाई बोलता है कि मुझे माफ करना, क्या तुम सभी लोग कुछ बात कर रहे थे, कहीं मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना। और डाज़ाई यूरिको को बोलता है कि तुम तो बिल्कुल जानी पहचानी लग रही हो। और तभी डाज़ाई मेलोस को बुला
लेता है और हम देखते हैं कि उसके ऊपर तो बूढ़ी लेडी बैठी हुई होती है और ये चीज देखकर वुल्फ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यूरिको भी उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम हिकारी हो। और डाजे बोलता है कि हाँ ये वही है, अभी मैंने तुम्हारी छोटी बहन की कहानी लिख ली है तो इसलिए अब बारी है तुम्हारी कहानी लिखने की। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और डाजे यूरिको को बोलता है कि माफ करना, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है तुमको, मैं एक ऑथर हूँ। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो तुम्हारी बहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे उसने ये बताया कि तुम्हारी काफी ज्यादा क्लोज फैमिली थी, वो भी 3 मेंबर्स की, जिसमें तुम और तुम्हारी बहन और तुम्हारे फादर थे। और मुझे पता चला कि हिकारी भी बचपन से बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और तुम हमेशा से ही अपनी बहन के साथ रहा करती थी उसका ख्याल रखने के लिए। और हिकारी बोलते कि मेरी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई पर लेकिन उसके बावजूद भी मेरी यूरिको बहन हमेशा ही मेरे साथ रही थी और हमेशा ही मेरा ख्याल रखा था। वो हाई स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी लेकिन वो मेरी वजह से कभी नहीं जा पाती थी। और तभी यूरिको बोलती कि चुप हो जाओ। और डाजे बोलता है कि तुम्हारी ये कहानी सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, मुझे लगा कि तुम एक हॉली मदर हो। और ये चीज सुनकर यूरिको गुस्सा हो जाती है और वो अपने स्केलेटन्स को समन कर लेती है और ये चीज बोलकर वो डाजे के ऊपर अटैक करवा देती है। हम देखते हैं कि वो अटैक डाजे को लगने वाला होता है पर लेकिन तभी डाजे के साथी आकर उसको बचा लेते हैं। और डाजे बोलता है कि मुझे माफ करना पर लेकिन मैं एक ऑथर हूँ, जब तक मैं तुम्हारी कहानी नहीं लिखूंगा मैं मरूंगा नहीं। और हिकारी यूरिको को बोलते कि रुक जाओ बहन, मुझे पता है कि तुम ये नहीं चाहती हो। और यूरिको बोलते कि तुमको कुछ भी नहीं पता है, मैं बिल्कुल भी दयालु बड़ी बहन नहीं हूँ। सच्चाई ये कि मैंने हमेशा ही तुमको हेट किया है, तुमने मेरा चाइल्डहुड छीन लिया था। तो इसलिए जब मैं इस दुनिया में आई थी मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी, मुझे लगने लग गया था कि फाइनली मेरी जिंदगी शुरू हो गई है। और लेकिन उसके बाद तुम इस दुनिया में आ गई और तुमने मुझसे फिर से हर कुछ ही छीन लिया। और जब मेरे साथ ये हुआ मैंने ये डिसाइड कर लिया कि तुम मेरे रास्ते के बीच में नहीं आओगी और जो कुछ मैं चाहूंगी मैं उसको पाकर ही रहूंगी। और ये चीज सुनकर हिकारी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और डाजे बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम क्या चाहती थी यूरिको। और तभी यूरिको डाजे के ऊपर अटैक करवा देती है और हम देखते हैं कि वो अटैक डाजे को लगने वाला होता है पर लेकिन तभी बीच में वुल्फ आ जाता है जिससे कि हम देखते हैं कि वुल्फ का आधा शरीर बूढ़ा होने लग जाता है। और ये चीज देखकर यूरिको काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने आप को रोक लेती है। और वुल्फ यूरिको को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम ऐसा फील करती हो। और डाजे वुल्फ को बोलता है कि तुम इस मैटर से दूर हो जाओ। और वुल्फ बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। और डाजे बोलता है कि जो कहानी मैं प्यार में लिखने वाला हूं उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है तो इसलिए चुपचाप बैठे रहो। और ये चीज बोलकर डाजे यूरिको के पास चला जाता है और वो बोलता है कि चलो अब तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या चाहती थी। और हम देखते हैं कि यूरिको बोलते हैं कि मुझसे दूर हो जाओ और वो उसके ऊपर अटैक करवा देती है। हम देखते हैं कि डाजे भी इंजर्ड हो जाता है पर लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा होता है और वो यूरिको के पास चला जाता है और वो बोलता है कि मैं एक ऑथर हूँ, मैं वो लिखना चाहता हूँ जो तुम असली में फील करती हो। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर यूरिको शांत हो जाती है और यूरिको बताती है कि उस दिन चेरी ब्लॉसम ब्लूम कर रहे थे, मैंने देखा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं क्योंकि स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। और यूरिको भी अपने फादर को ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में बता रही होती है पर लेकिन उसके फादर उसके लिए मना कर देते हैं और हिकारी को एक बो दे देते हैं और हिकारी अपने फादर को थैंक यू बोलती है। और उसके फादर हिकारी को बोलते हैं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम एक साथ बाहर जा सके। और उनके फादर वहां से जाने लगते हैं और यूरिको को बोलते हैं कि इसका ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और यूरिको देखती है कि बाकी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये चीज यूरिको से देखी नहीं जाती और वो पर्दे बंद करने लग जाती है और वो देखती है कि हिकारी तो सो चुकी है। और यूरिको जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती है और स्कूल वाले यूनिफॉर्म पहनकर वो स्कूल के सामने आ जाती है और वो अपने आप को कांग्रेचुलेट करती है ग्रेजुएशन पूरी करने की। और वो जब घर आती है वो देखती है कि हिकारी के रूम से डॉक्टर बाहर जा रहे हैं और यूरिको बोलती कि क्या हुआ डैड, हिकारी को क्या हुआ है। और उसके फादर उसको एक चांटा मारते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बाहर एंजॉय कर रही थी और तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। और यूरिको अंदर जाकर देखती है कि हिकारी की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके डैड यूरिको को बोलते कि हिकारी तुम्हारी वजह से आज मारी जाती, आखिरकार तुमने ये क्या पहना हुआ है। और हम देखते हैं कि यूरिको के सर के ऊपर से उसके डैड उसका रिबन उतार कर नीचे फेंक देते हैं और उसके डैड हिकारी के पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास हूँ। और ये चीज देखकर यूरिको काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो बाहर चली जाती है और तभी उसके सामने एक ट्रक आ जाता है जो कि उसको ठोक देता है और उसको इस दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। और यूरिको बोलते कि मैं बस ये चाहती थी कि मुझको ज्यादा अटेंशन मिले, मेरे इस डिजायर की वजह से मेरी खुद की बहन ही मरने वाली थी और इस दुनिया के अंदर आने के बाद भी मैंने वही सेम मिस्टेक की, मैं तो एक केयरिंग बड़ी बहन नहीं हूँ, मैं तो काफी ज्यादा लालची हूँ। और ये चीज बोलकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है और डाजे बोलता कि अच्छा अब समझ में आया, तुम तो सिर्फ अटेंशन ही चाहती थी, ये लालची पना नहीं है बल्कि सभी ही इस दुनिया के अंदर अटेंशन चाहते हैं, तो इसलिए तुम लालची नहीं हो, तुम तो बस एक दयालु लड़की हो जो कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है। और तभी हिकारी यूरिको को जाकर गले लगा लेती है और हिकारी बोलती कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और डाजे बोलता है कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारी बहन को इस दुनिया के अंदर क्यों समन किया गया था। हम देखते हैं कि हिकारी की अब धीरे धीरे हालत
हालत ठीक हो रही होती है और हिकारी देखती कि उसकी बहन तो उसके पास नहीं होती है, जिसके कारण हिकारी बहुत ज्यादा अकेला फील करती थी। और हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाती है, पर लेकिन वही ट्रक उसको इस दुनिया के अंदर फेंक देता है। और डाजी बोलता है कि तुम्हारी बहन इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि उसने सारी होप्स खो दी थी, क्योंकि वो तुम्हारे बिना दुनिया के अंदर नहीं जी सकती थी। और ये चीज सुनकर यूरिको रोने लग जाती है और हम देखते हैं कि इस बार जो उसके आंसू होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। और डाजी बोलता है कि तुम्हारी बहन अब बूढ़ी हो चुकी है, पर लेकिन फिर भी वो तुमसे मिलने के लिए आई। और तभी वुल्फ बोलता है कि एक टीचर होने के नाते मैं फेल हो गया। और वो याद करता है कि जब हिकारी यहाँ पर आई थी तो तभी यूरिको उसके पास भाग कर गई थी और यूरिको हिकारी को गले लगा लेती है। और यूरिको हिकारी से पूछते कि तुम्हारी अब बीमारी कैसे चल रही है। और हिकारी बोलते कि अब मुझे बिल्कुल भी वैसा फील नहीं हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल ही हल्का फील हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि मेरी बीमारी गई चली है। और ये चीज सुनकर यूरिको खुश हो जाती है और वो बोलते कि अच्छा हुआ तुम्हारी बीमारी ठीक होगी, तो इसलिए अब तुमको सफर नहीं करना पड़ेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हिकारी वुल्फ से बोलते कि मुझको ताकतवर बनना है, जिससे कि मैं डीमन लॉर्ड से लड़ सकूं, ताकि मेरी बहन को ना लड़ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन इस दुनिया में फ्रीली जिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन इस दुनिया में खुश रहे। पिछली दुनिया में तो मैंने अपनी बहन की जिंदगी छीन ली थी। और वुल्फ बोलता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और तभी डाजे बोलता है कि ये कितनी प्यारी कहानी है प्यार की। और ये चीज बोलकर वो अपनी पावर को यूज करता है। और वुल्फ बोलता है कि अच्छा इसके बारे में पॉप बात कर रहे थे। और डाजे बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल कहानी मैं अपने हाथों से कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए इस कहानी को तुमको ही कंप्लीट करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि यूरिको की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो डाजे को मारने वाली होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो पावर तो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हिकारी भी ठीक हो जाती है और हम देखते हैं कि वुल्फ भी ठीक हो जाता है और बाहर पड़े प्रीस्ट भी ठीक हो जाते हैं। और तभी यूरिको बोलते कि ये क्या है, और यूशा बोलते कि तुम लोग उसी दुनिया के अंदर जाने वाले हो जहाँ से तुम आए थे। ये चीज सुनकर यूरिको इमोशनल हो जाती है और यूरिको बोलती कि मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हुई। और वो अपने रिबन को उतार कर बोलते कि शुक्रिया मास्टर, मुझे लाइफ को एंजॉय करने देने के लिए। और हम देखते हैं कि वुल्फ भी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि कोई बात नहीं। और यूरिको हिकारी का हाथ पकड़ लेती है और वो बोलते हैं कि चलो बहन घर चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और हमको उन्हीं का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हिकारी नींद से उठी होती है और यूरिको उसको गुड मॉर्निंग बोलती है और यूरिको बोलती कि तुम सोते हुए काफी ज्यादा खुश लग रही थी, इसका मतलब ये है कि तुम अच्छा सपना देख रही थी। और हिकारी बोलती कि हाँ मैं बहुत बड़ा सपना देख रही थी, मेरा सपना तो बहुत ही ज्यादा अजीब था, तुम तो बिलीव ही नहीं करोगी। और यूरिको बोलती कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो इसलिए तुम अपने सपने को मुझे बता सकती हो। और हिकारी बोलती कि मैंने एक ऐसे सपने को देखा जिसमें कि हम दोनों ही एक दूसरी दुनिया में चले गए। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।